क्या आ रहे हैं? बोला धर्मी जन खजूर की नाय फूलेंगे। कैसे फूलेंगे? खजूर की नाय फूलेंगे। लबालोन देवदार की नाय बढ़ेंगे। वे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो जो प्रभु में बीज बोता है वह बढ़ेगा, वह घटेगा नहीं। आप घट रहे हो, आप कई लोग सोचते हो अरे मैं बीज बो रही हूं, घट रही हूं। घटोगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बीज बोने से बढ़ोतरी होगी। किसी खेत को लेने की अगर उम्मीद रखिए ना, एक बार बीज बोते जाना, बीज बोते जाना कि परमेश्वर मुझे ये खेत चाहिए और 6 महीने में चाहिए, उसके नाम से बीज बोते जाओ, बोते जाना और रिजल्ट देखना। मिलेगा, मिलेगा जरूर। प्रभु देगा तो देगा। अगर घर के लिए बीज बो रहे हो तो घर बनेगा तो बनेगा। प्रभु खुद बनाकर देगा। पहली बात, परमेश्वर की संतान हो आप। क्या हो? और फिर बोला कि पृथ्वी के अधिकारी हो। समझा है? अपने आप को गरीब मत देखो कि मैं गरीब हूं। गरीब देखोगे तो गरीब ही रहोगे। हालेलुया। अपने नजरिया को चेंज करो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं। शैतान तो मुझे छू नहीं सकता है। हालेलुया। बीमारी तो मुझे छू नहीं सकती है। समझा है? और जब प्रार्थना करते हो तो बोलोगे परमेश्वर मैंने बीज बोया था, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैंने इस चीज के लिए बीज बो दिया है। और जब बीज बो देते हो आपके काम खुल जाते हैं। हालेलुया। मैं आगे वचन में बताऊंगा आपको। मलाकी 3:6, 7 और 11 और 7 फिर 8। पुराना नियम है। पुराना नियम नहीं बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर अपनी बातों से कभी बदलता नहीं है। एक बात याद रखो, बदल हम जाते हैं। इसी कारण एक मिनट, मैं पहले इसी पर बात करूंगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी, पर हम बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं? हन्ना सफीरा अपनी बात से बदल गए थे कि नहीं? और क्या कह रहे थे कि हम बीज बोएंगे, हम अपनी भूमि बेच करके प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। और जब भूमि का दाम बढ़ गया तो उन्हें 4 गुना दाम मिला, तो उन्होंने क्या करा? एक हिस्सा रख लिया और 3 हिस्सा चले गए बोने के लिए। और जब पतरस ने बोला कि क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला, वह दोनों ही मर गए। पहले हन्ना मरा, फिर सफीरा भी मर गई। समझा है? पहले पति मरा और देवड़ी पे वो मर गया 5 मिनट, और उसकी पत्नी भी मर गई। दोनों ने एका कर लिया था, दोनों ने झूठ बोला। जब आप बोने के लिए चलते हो तो फिर चल देना। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? बातें क्यों कर रहे हो? हमें कई बार हम मन बनाते हैं कि इस बार, अभी देखना कितने लोग गाड़ी चाहते हैं, हाथ खड़े करें। गाड़ी कौन कौन चाहता है? कितनों को घर चाहिए कि मेरा घर बनना चाहिए, खेत? सभी चाहते हैं ना? अभी देखना, अभी हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना। अभी देखना हाथ कितनी जल्दी नीचे चले जाएंगे। देखना यही सीन, देखना कितनी जल्दी। कितने लोग अपनी कमाई से आधा हिस्सा बोएंगे और हाथ नीचे नहीं गए? तो फिर तुम ईमानदार हो। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा नहीं बोना, कोई बात नहीं। कहना लोग कहेंगे नीचे कर दो, आधी क्यों बोए? मगर आप लोग ईमानदार हो। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने मन देखता है। परमेश्वर मन देखता है। मैं नहीं कह रहा कि आप आधी कमाई बो, मैं केवल आपको चेक कर रहा था कि आप सच में नीचे कर लेते हो कि नहीं। अरे भाई आधी कमाई मैं कैसे बो दूं? अरे ज्यादा हो जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा? घर चलाने वाला यहोवा है। हालेलुया। सोचो कि जिसने तुमको आज तक संभाल के रखा है, क्या वह तुमको भूखे मरने देगा? आप आज बीमार हो आप लोग, बताओ पहले मुझे। कितने लोग बीमार थे? सारे बीमार आए थे ना, उसने चंगा किया ना, तो वो तुम्हें आगे भी लेके जाएगा। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ देगा। जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, आज सोचो पहले 3.5 साल हो गए मुझे। आज लोग डर के हमारे चर्च बैठ गए बंद करके, तो इसका मतलब मैं भी भाग जाऊं? अरे नहीं नहीं, अब तो आफत आ गई, अब प्रभु थोड़े ना मुझे बचाएगा। वो मुझे यहाँ तक लाया ना, वो मुझे आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। वो बच्ची क्या दर्शन देख रही है? बता रही है कि मैं देख रही हूँ पूरी कलीसिया सफेद वस्त्र में और आपके सर पे ताज है। ये ताज वाले दर्शन पहले से प्रभु देख चुका है, पहले से दिखा चुका है। यूसुफ को भी प्रधानमंत्री बनाने से पहले ही दर्शन दिखाया था, पर उससे पहले वह जेल गया था कि नहीं? मगर वहीं से वह राजा भी बना था। हालेलुया। अगर अधिकारी बनता है तो पहले उसको ठोकर खाने पड़ती है। हालेलुया। एक दिन में कोई राजा नहीं बनता है। समझ है? परमेश्वर की योजना है, चाहे वो मुझे बंदी गृह में डाल करके राजा बनाए, चाहे वो यहाँ से राजा बनाए, चाहे वो राजाओं को मेरे आगे घुटना टेकवाए। उसने बोला राजा तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया।
जाति जाति तेरे अधीन होगी। हालेलुया। देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करेंगे, करना है। और जो जाति राज्य के लोग तेरी सेवा नहीं करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो जातियां जाति आएंगी, सेवा करेंगी, आपकी करेंगी, आप ईमानदारी से। प्रभु आगे पढ़ते 3:7 में। 3:7 में अपने पुरखाओं के ये क्या कर रहे हो? पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मस्त अंडरलाइन करना कि तुम मेरी ओर फिरो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अगर तुम मेरी बात को मानो, प्रभु तुम्हारी बात को मानेगा। हालेलुया। आप प्रभु की बात काट देते हो, मैं ये वचन काट देती हूँ, मैं प्रभु ये तेरे वचन को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, मैं बीज नहीं बोऊंगी। ध्यान से सुन रहे हो? आप प्रभु की ओर नहीं फिरते, प्रभु भी आपकी ओर नहीं फिरता। प्रभु कहता तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। और क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का यही वचन है। प्रभु कह रहा तुम मेरी ओर पहले फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरता हूं कि नहीं। पहले तो संडे आना शुरू करो। हालेलुया। संडे छुट्टी मत करो। संडे छुट्टी जो करता है ना वह गिरता है। मैं आपको बता रहा हूं। आज आपके जीवन में डर क्यों है? मैं आज आपको 3 चीज बता रहा हूं। इस साल अपने जीवन में 3 चीज जरूर रखना है। पहला विश्वास, दूसरा बाइबल का ज्ञान तुम्हें प्रार्थनाओं में होना है, तीसरा प्रार्थना। ये 3 चीज छोड़ना नहीं। प्रार्थना करना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं, विश्वास छोड़ना नहीं। शैतान तुमको तभी मारेगा जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। ये याद रखना, जब विश्वास टूटता है तब डर आता है, और डर आता है तो मृत्यु आती है। अगर आप मरोगे तो अपने डर के कारण मरोगे, क्योंकि संसार बीमारी से मरेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और बीमारी अब चालू हो गई है। सुन रहे हो? मेरी मम्मा गुरु भी बता रही थी कि भरमाने वाला निकल चुका है। अब भरमाने वाला निकल चुका है, वह भरमाएगा और कलेशों को तितिर बितिर करेगा। तो आपको भरमाना नहीं है। पहली बात, संडे चर्च बने रहो और किसी की सुनना नहीं, किसी की सुनना नहीं। अपने आत्मिक अगुवे के नीचे बने रहो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, लोग आज क्या करते हैं, यहाँ कलीसिया से जुड़े हैं और वे दूसरों पास्टरों का वीडियो देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे ही गिरते हो। इसलिए आपको अगुवाई नहीं मिलती, इसलिए आपको दर्शन नहीं मिलते। आप खिचड़ी पकाते हो। आप इस पास्टर को सुन रहे हो, आज देखो जैसे फेमस पास्टर, में बुराई नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, अंकुर नरूला कंफ्यूज हो जाते हो, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। फिर सोचते हो कि किसका ज्ञान मानूं, अंकित सहजवान का मानूं कि अंकुर नरूला का मानूं कि विजेंद्र पास्टर जी का मानूं कि अपने पास्टर का मानूं। इनके पास तो भीड़ भी थोड़ी है। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें तुम्हारी समानता के अनुसार चराऊंगा और तुम्हारे चरवाहे नियुक्त करूंगा। जब आप 4-4 लोगों का ज्ञान सुनते हो, घर जाकर सोचते हो कि नहीं हम तो वचन सुन रहे हैं, आपकी खिचड़ी पक जाती है। फिर सपने में दुष्ट आता है। मैं आपको सच बता रहा हूं। और एक बात और, अगर आप उनके वचन सुन रहे हो और आप उनको भी बीज नहीं बोते हो, अगर आप उनका वचन सुन रहे हो और अगर उनको नहीं बीज बो रहे हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारी घटी हो रही है। या तो उनको सुनो मत, अगर सुनते हो तो उनको भी बीज बो फिर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझे खाली हाथ मुंह मत दिखाना। हालेलुया। अगर आप किसी भी पास्टर को सुनते हो तो उनको फिर बीज बोना जरूर। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। अगर आप उन्हें बीज नहीं बोते हो तो फिर सुनना भी बंद कर दो, क्योंकि आप ही लॉस में जाओगे। आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञान बटोर रही हूँ, ज्ञान के साथ आप प्रॉब्लम भी बटोर रही हो। सुन रहे हो मेरी बात? आप ज्ञान जरूर सुन रहे हो, अच्छी बात है, पर ज्ञान के साथ आपके ऊपर प्रॉब्लम भी आप ही के ऊपर आएगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं किस पर विश्वास करूं और किस पे ना करूं। आप सुन वचन रहे हो पर प्रॉब्लम में खुद ही आ जाओगे। और मैं पास्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, सभी पास्टर अपनी जगह पे ठीक है, पर अब आप 4-4 पास्टरों का ज्ञान सुनते हो, यहां से नहीं तो वहां भागोगे, यहां से नहीं वहां भागोगे, गिर जाओगे। शैतान ऐसे ही काम करके भरमाएगा, क्योंकि भरमाने वाला निकल चुका है। हालेलुया। भरमाने वाला निकल चुका है, एक बार याद रखना। तो जो तुमको मैं डालता हूँ वीडियो, उसको शॉर्ट को देखो। रात को तुम्हें वीडियो देखना है, उसको देखकर सो। वो इसलिए डाली जा रही है यूट्यूब पर, ताकि तुम अपने ज्ञान में मजबूत हो जाओ। भाई इसलिए डाल रहे हैं। आप अपने चर्च का नहीं देख रहे, दुनिया के। आज क्या पता अपने घर में क्या बना है वो नहीं देखना, तेरे घर में क्या बना है ये बता मुझे पहले। तो दूसरों के बर्तनों में झांकना बंद करो, मैं तुमसे बता रहा हूँ। तुम लोगों को यहाँ पे बना कर दिया जाता है ना, उसको देखो। इसलिए भूल जाता हूँ कि मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया। कलीसिया में क्या ज्ञान दिया गया आज कलीसिया में ज्ञान क्या दिया जा रहा है, इस चीज पर
अहम भूमि निभाओ और उसको ध्यान से सुना करो कि आज पास्टर जी ने क्या सिखाया था, उसको रिपीट करो। उन प्रार्थनाओं को जब घर में लगाते हो तो प्रभु के दूत काम करते हैं, और जब आप दूसरे को लगाओगे ना पास्टरों को, रियल में भूत काम करते हैं। फिर भूत काम करते हैं। उन्हें बीज बोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, ये याद रखना। सुन रहे हो मेरी बात? तो परमेश्वर कहता है जो बोगे ना वही काटोगे, और परमेश्वर बदलता नहीं, और बदल हम ही जाते हैं घर जाकर के। अभी लगा लेते वाले पास्टर को, देखा ना, कहा ना उसने, परमेश्वर बदलता नहीं है, मगर बदलता कौन है? हम ही बदलते हैं। यहाँ तो इसी पास्टर के सगे घर जाके दूसरे पास्टर के हो जाते हैं कि नहीं? हैं? होते नहीं? होते हैं, मुझे पता है। कुछ लोग नहीं हो रहे मगर होते हैं। अपनी कलीसिया का जब ज्ञान सुनोगे ना तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपकी ब्लेसिंग आएगी। और जब आप बाहर सुनोगे, रियल में आपकी खिचड़ी पक जाएगी आपकी, आप खुद हैंग हो जाओगे। सुन रहे मेरी बात को? आगे पढ़े हम लोग, क्या लिखा 8 में? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देख रहे हो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। बिल्कुल। 10वां अंश, और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया, सारी जाति ऐसा करती है। 10वां अंश उठाने पर तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आज जो लोग बीमार पड़े हैं ना, और अभी आगे जाके पड़ेंगे, वह परमेश्वर को बीज नहीं बोए कभी, और फिर वाकई बोलते हैं नहीं नहीं हम तो विश्वास करते हैं, हम तो 4 संडे पहले आए थे, हम तो 1 साल पहले आए थे, आज फिर आए। ये मसीहत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर को लूटते हैं। जब बीज की बारी आती है, जब अच्छी फसल आती है, तब हम कभी नहीं बोते, कभी नहीं बीज बोते। पढ़ा है, ये याद रखना। जितने ने परमेश्वर को लूटा है ना, फिर आप लूटोगे। और लुटते कहाँ? अस्पताल में। कहाँ लुटते हैं? जेबें तुम्हारी डॉक्टर खाली कराता है, इतने चार्ज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, सब निकालते रहते, सब देते रहते। लुटते हैं कि नहीं? फिर तो क्यों लुटना हमें? अपना 10वां अंश बोए हम ईमानदारी से। जब ईमानदार बनोगे तब परमेश्वर भी ईमानदारी से काम करेगा। ईमानदार नहीं है तो फिर तुम भी, परमेश्वर भी फिर तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं रहेगा, फिर परमेश्वर भी तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। आगे क्या लिखा 11 में? 11, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरे। हालेलुया। मैं ऐसा करूंगा, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज कभी नाश ना होगी। कोई नाश नहीं कर पाएगा। पता है, शैतान तुम्हारे फल को खराब कर रहा है, शैतान तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है, प्रभु उसी को नाश कर देगा यदि तुम 10वां अंश जब बोओगे। जब 10वां अंश परमेश्वर के भवन में लाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे नाश करने वाले को घुड़केगा जो तुम्हें नाश कर रहा है। हालेलुया। एक शैतान की आत्मा जो काम कर रही होती है, जब आप बीज बोते हो तो उस चीज को परमेश्वर खत्म कर देता है, और जब आप बोते नहीं तो वही आपके बीज को खा जाता है, आपको बढ़ने नहीं देगा। वो प्रॉब्लम आपके ऊपर बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप बीज नहीं बो रहे हो, समझ में आया? किसी भी काम के लिए एकदम से शैतान अपना हमला करेगा और सारा पैसा तुम्हारा खा जाएगा। 10वां अंश बोते समय ना बड़ा झटका लगता है कि मैं कैसे बो, लाख रुपए लेके आया तो कोई 10,000 रुपए कहेगा अरे नहीं नहीं 500 बो देते हैं। वाकई बचा के रखो, बहुत काम है, पैसा बचाना जरूरी है। फिर एक दिन जब उस पर प्रॉब्लम होती है ना, वह बचता नहीं है। एक बार एक किसान था, उसने दाख की बारी लगाई। उसने जब दाख की बारी लगाई अंगूर की, तब उसे अच्छा पैसा मिला। तो उसने बोला कि अब मैं इन पैसों से और एक बगीचा लूंगा और दाख की बारी लगाऊंगा। और उसने लगाया भी, और जब उसकी दाख की बारी हुई उसने खूब पैसा कमाया अपनी जवानी भर। और जब बुढ़ापा आया तो उसने कहा अब प्राण से कहूंगा, अब सुख से रहे, आराम से रहे, तूने धन संपत्ति कमा ली, अब आराम कर। और जैसे वो अपने शरीर से बात कर रहा था, उसी रात परमेश्वर का दर्शन आया, बोला आज तेरा रात प्राण ले लिया जाएगा। और वह धन संपत्ति फिर किसकी हुई? वह सब लुट गई। उसने कमाया जिंदगी भर,
किस आज हम कमाते हैं किस लिए? ऐशो आराम के लिए। कमाने को कह रहा है प्रभु, पर बोने को भी कह रहा है। उसने बोया नहीं था, हालेलुया। उसने कमाया पर बोया नहीं। अगर वह बोता तो उसे वो खाता, हालेलुया। बोना सीखो, बोना जरूरी है। और जब बोते हो तुम्हारे बच्चे ब्लेस होते हैं। हर चीज तुम्हारी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी, हर चीज में बढ़ोतरी को देखोगे, घटेगा नहीं। अगर आज आपका कुछ घट रहा है ना, तो ये याद रखो कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, मैं बीज में ईमानदार हूं कि नहीं। आगे अगर मैं पढ़ूं मलाकी 3:10 पढ़े एक बार। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे सारे दसवांश मेरे भंडार में लिया। प्रभु कह रहा है ना कि नहीं कह रहा है? कह रहा है ना प्रभु कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ, हैं कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? जब दसवांश आएगा तो प्रभु के भवन में कमी नहीं होगी। प्रभु के दास भी सेवा करेंगे, वह भी तुम्हें खिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं लेके जाएंगे और खिलाता हूं कि नहीं, है ना। तो कहता सारे दसवंश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का ये सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके पहले मुझे परखो। फिर कहता है आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, हालेलुया। पहले दसवंश लेके आओ, पहले प्रभु में दसवंश अपनी कमाई का लेके जाओ, और फिर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की बारिश। कौन सी बारिश कर रहा है? आशीष की बारिश करता है कि नहीं। बारिश तो चाहते हैं कि हमारी आशीषों की बारिश चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। परमेश्वर जब देता है ना तो रखने की जगह नहीं होती है। मैं तुमसे सच बता रहा हूं, परमेश्वर जब देना शुरू करेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, उसने बोला मैं जाति जाति के धन को बाढ़ के समान बहा दूंगा, समुद्र का सारा धन दे दूंगा, राजाओं का धन तुझे दे दूंगा। राज्य राज्य के लोग अधीन होंगे, तेरी सेवा करेंगे, और जो जाति सेवा नहीं करेगी ना, पीछे मुकर देगी, वह नाश हो जाएगी। वो कहता है पहले बो दसवंश, पहले तो बो, और जब बोगे नहीं दसवंश तो प्रॉब्लम में आओगे। प्रभु कह रहा है ना कि आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। जब मैं भी प्रभु में आया था ना तो मैं भी डर रहा था। ये मैंने कहा प्रभु दसवंश जरूरी है क्या? और सच में मैं काम नहीं कर रहा था। मैं आज आपको अपनी 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 गवाही बताता हूं। इस जगह पे खड़े होने से मैं दिन रात प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, और दिन भर मैं प्रार्थनाओं में रहता था। मेरे पास ना बीज नहीं था। मैं उपवास करता था अपने घर में रह करके। मैं अपने घर से निकलना बंद कर देता था। मैं दिन रात प्रार्थना करता था। मैं आपको बता रहा हूं, इतना पागल हो गया था। घर वाले ना पागल कहने लगे थे, इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कौन पूजा करता है दिन रात। और मैं दिन रात प्रार्थना करता था, फिर भी मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे बीमार पड़ते थे। मैं आपको बता रहा हूं, दिन रात प्रार्थना करने के बाद भी बच्चे बीमार पड़ते थे। मैं डॉक्टरों के पास जाता था अपने बच्चों को लेकर, पर मेरी बड़ी आत्मा कलपती थी। उस समय मैं विजेंद्र पास्टर जी को देखता था। मैं कहता प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, और लोग कुर्सी पर से उठ के खड़े हो जा रहे हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तो लगा इसी में हूं, ये क्यों नहीं हो रहा है? और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। मैं बीज नहीं बो रहा था, सच बताऊं, ये मैं आपको अपनी बता रहा हूं। मैं बीज नहीं बो रहा था। और सच बोलूं, बो कहां से? जब मैं काम ही नहीं कर रहा था, मैं बीज भी कहां से बोता? उस समय लॉकडाउन भी था। भाई बीज कहां से बो? हो तो बोएंगे ना। परमेश्वर बहाने नहीं सुनता, एक बात याद रखना। पर परमेश्वर मुझे दिल्ली ले गया, और मेरा दिल्ली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने कहा प्रभु नहीं नहीं नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां पे काम करूंगा, फिर प्रार्थना कैसे करूंगा? आत्मा में बार बार कह रहा प्रार्थना कैसे करूंगा, बहाने बना रहा था प्रभु को। और प्रभु मुझे दिल्ली ले आया, मुझे काम दिया, और मेरा काम करने का मन नहीं था, क्योंकि प्रार्थना करते करते बहुत मेरा मन लग रहा था प्रभु के प्रार्थना। मैंने कहा प्रभु सब कुछ खराब हो जाएगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा जितनी कर रहा था। पर प्रभु ने मुझसे काम कराया, मैंने काम किया, और अपनी पहली कमाई प्रभु में बोई। प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। मैंने 250 रुपए का काम किया, उस समय 240 रुपए का काम किया था, मैंने 240 रुपए बो दिए। परमेश्वर ने मुझे 750 का काम दिया, मैंने 500 बो दिए। परमेश्वर ने मुझे 1500 का काम दिया, मैंने 1000 बो दिए। मैं आज आपको खुल के बता रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे काम को 2500 5000 कर दिया। मैं आधा आधा बोने लगा, मैं पूरा पूरा बोने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे फिर मेरे, और बच्चे आज भी बीमार नहीं रहते। मैं अपनी सैलरियां बोने लगा, अपनी कमाई, और परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। मेरा काम बढ़ गया, मेरा काम
3 महीने में इतना डेवलप हो गया था, मेरे घर वाले कहने लगे ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैं परमेश्वर बुद्धि भी दे रहा था, और मैं जिस काम में हाथ लगा रहा था मेरे काम बनते जा रहे थे। मैं प्रार्थना भी करता था, ऐसा नहीं है, रात प्रार्थना करता था, दिन काम करता था। ये सीक्रेट था। मैं शायद 2 या 3 घंटे शायद सोता हूँ। 24 घंटे में मैं 21 घंटे वर्क करता था, प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था और काम करता था और बीज बोता था, ऑनलाइन बीज बोता था अपने गुरु के यहाँ। मैं वहीं से बीज बो देता था, वहीं से बीज बोता था, और परमेश्वर जिसमें मैं काम हाथ लगाता गया और बढ़ता गया। एक समय आया, प्रभु ने बोला अब बता मनीष, तेरे आगे 2 काम रख दिए। मैंने कहा क्या? बोला कि यहाँ तेरा बिजनेस है और यहाँ तेरी सेवकाई है, तुझे चुनना किसको है? सेवकाई को चुनना है, मेरे रास्ते पे चलना है या बिजनेस के रास्ते पे चलना है? ये रास्ता मेरे लिए बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा प्रभु ही मुझे यहां तक लाया है, मैं दिल्ली आ गया और मैं बनारस भी आ चुका था, पर मैंने कहा प्रभु पता नहीं मैं कैसे चलूंगा कैसे नहीं। और यहाँ पर मेरा बिजनेस खड़ा हो चुका था कि तुझे अब करोड़ों रुपए का ऑफर है तेरे पास, तू कमा और ऐश कर या तू मेरे मार्ग पे चल। मैंने बिजनेस की तरफ धक्का मार दिया और मैंने उसको तरफ देखा नहीं। मैंने कहा अब मैं प्रभु के रास्ते पे चलूंगा। आपको बता रहा हूं, साल भर मैंने बड़ा दुख उठाया, साल भर मैंने बड़ा दुख उठाया और मैं चलता रहा प्रभु के पीछे। मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, प्रभु तू ही मार्ग निकालेगा, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। और चलता रहा। प्रभु आज ब्लेस करता रहा। हालेलुया। आज मेरे रास्ते निकालता रहता है प्रभु, आप लोगों के भी रास्ते निकालता है कि नहीं? मैंने प्रभु के मार्ग को पकड़ा, मैंने धन संपत्ति को नहीं पकड़ा। और आज मुझे यकीन है कि परमेश्वर मेरे पास करोड़ों अरब रुपए की संपत्ति बहा के लाके देगा। हालेलुया। वो जाति जाति का धन लाके देगा, वह मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन लाके देगा। आप सोने की सोचते हो ना, सोना बड़ा महंगा हो गया, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप भी मेरे साथ सोने के भागी हो गए, आपको भी मिलेगा। हालेलुया। अगर मुझे मिलेगा तो वो आपको भी मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसमें हकदार हो। ऐसा नहीं कि मैं लेके भाग जाऊंगा। सुन रहे हो? मैं, मेरे अंदर वे दिल है, वो हार्ट है बांटने वाला। परमेश्वर ना ऐसे नहीं पास्टर बनाता सबको, ये ना परमेश्वर का मन है। परमेश्वर के हाथ में 5 रोटी 2 मछली दी थी तो परमेश्वर खा नहीं गया था कि ला पहले मैं अपना पेट भर लूं। तो तुझे परमेश्वर ने प्रार्थना करके ना कलीसिया को बांट दिया था कि नहीं जाओ खाओ। तो मेरे पास जो चीज आती क्या मैं अपने घर ले जाता हूँ, खिलाता हूँ कि नहीं, है ना? तो प्रभु ये मन देता है। ये पास्टरों का मन जो होता है, ये पिता का मन होता है कि मेरे बच्चे भूखे, इनकी हेल्प कर, इन्हें खिला, इन्हें देख। ऐसे नहीं कोई पास्टर बन जाता। आज भेड़ की खाल में जैसे प्रभु ने भेड़िए कहा, वो लोग बिजनेस कर रहे थे प्रभु में, सेवकाई में। प्रभु देखता है कि ये मेरे ये भंडारीपन का लेखा लेगा। प्रभु ये जो पैसे है ना, भंडारीपन का लेखा लेगा। प्रभु ने एक भंडारी को नियुक्त किया था, और नियुक्त कैसे किया? बोला कि ये तुझे एक नौकरी दी है भंडारीपन की, यानी कि मैनेजर की, एक बाइबल में लिखा। और जब प्रभु के दास ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि तेरा दास ईमानदार नहीं है, वह तेरे पैसों के संग लेन देन में ईमानदार नहीं। जब वो स्वामी आया तो उसने पूछा उससे, क्या तेरे बारे में मैं सुन रहा हूँ, क्या सही है गलत है? बोला मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। और उसने लोगों का जो पैसा था, किसी का 100 मन गेहूं करा था, किसी का 50 मन तेल था। उसने उसको पूछा कि तुम्हारा कितना है? बोला मेरा 100 है। उसने उसको कहा इसको काट कर लिख दे, यहाँ पर 50 हो गया। किसी को बोल दिया 80 लिख दे, किसी को लिख दिया 50, किसी को 30। बोला वैसे लिख दे। और उसने अपना लेखेपन का प्रभु को लेखा दिया कि प्रभु देख मैं तेरे भंडार में ईमानदार हूं। और उसने अपनी जॉब बचाई। तो परमेश्वर लेखा लेगा अपने इन भेंटों से। जो बीज बोते हो वो मुझे भी लेखा देना है। ऐसा नहीं कि मुझे लेखा नहीं देना। मैं भी प्रभु में सेवकाई में पैसा लगाता हूं। ऐसा नहीं कि अपने घर में ऐसा कर रहे हम। तो प्रभु कहता है कि पहले 10वां अंश मेरे भवन में लाओ, जब लाओगे नहीं तो फिर काटोगे भी नहीं। ये एक खेत है, स्वर्ग राज्य है। परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को बोला है, खेत बोला है, एक बीज के समान। हालेलुया। मैं आपको एक वचन देता हूं, ये देखिए निर्गमन में नेहमिया में 13 का 1 और 2। मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई। अच्छा। और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए। 2 में क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की। हालेलुया।
क्या लिखा है यहाँ पर? उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई। क्या सुनाई गई? मूसा की पुस्तक जब खोलकर पढ़कर सुनाई गई, क्या लिखा? उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मुआबी परमेश्वर की सभा में आने ना पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की। प्रभु के दासों से उन्होंने अन्न जल कर भेंट नहीं की थी। जब मूसा अपने लोगों को लेकर निकल रहा था, जब मूसा लेकर निकल रहा था मिस्र से, जब लेकर लाल समुद्र पार होके गया था, तो जब मुआबियों के पास पहुंचा था, तो बलाक जो राजा था, बलाक राजा, तो बिलाम नबी को क्या बोलता है? इन्हें श्राप दे। क्या दे? वो श्राप देने के लिए बोल रहा था इन्हें, परंतु बिलाम नबी ने आशीष ही दी थी। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा के पुस्तक पढ़ा करके कह रहा है कि अम्मोनी और मुआबी लोग मेरी सभा में आने ना पाए। आज इन लोगों को परमेश्वर ने बोला कि ये लोग मेरी सभा में आने ना पाए, क्योंकि अन्न जल लेकर के इन्होंने भेंट नहीं की। आज आप प्रभु के दास, जब प्रभु का दास तुम्हारे घर आता है तो लेकर आते हो नहीं? पानी लेकर आते हैं, तो कोई बिस्कुट लेके आता है, कोई चाय पकौड़े लेकर आता है। आते हो कि नहीं आते हो? तुरंत लग जाते हो कि नहीं? प्रभु वचन क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने अन्न जल से इजरायलियों से भेंट नहीं की। कैसे नहीं भेंट की? अन्न जल से भेंट नहीं की। जब प्रभु मूसा अपने लोगों को लेकर जा रहा था, तो उनको अन्न जल, वो थके हुए थे। वो क्या थे? वो जब आ रहे थे मार्ग से लेकर, मूसा लेकर चला था, वो थके हुए थे, अन्न जल नहीं, उल्टा श्राप देने के लिए। और परमेश्वर ने क्या बोला? ये लोग मेरी सभा में आने ना पाए। आज ऐसे ही प्रभु के दास तुम्हारे घर आते, तो आप करते हो ना सेवा उनकी? करते हो कि नहीं? कोई पैर धोता है ना, तो कोई खाना खिलाता है, कोई, सभी लोग सेवा में लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं? है ना? जब प्रभु यीशु मार्था मरियम के घर आए थे ना, तो मार्था खाने बनाने लग गई थी। वो कह रही मैं खाना बना रही हूँ, हैं? और मरियम वचन सुन रही थी। फिर खाना बनाते बनाते कुड़कुड़ाने लगी। कुड़कुड़ा लगी थी कि नहीं? अरे प्रभु मैं सेवा कर रही हूँ, उसको भी भेज दे ना मेरे पास। और तूने तो खाना बनाना शुरू करा। प्रभु ने थोड़ी ना बोला। जो सेवा कर रहा है वो सेवा करे। हालेलुया। किसी पे उलाहना ना दे कि वो बैठी है, मैं खाना बना रही हूं, तू भी बैठ जा। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे दासों को ना मुंह खाली हाथ मुंह मत दिखाना। हालेलुया। पता है प्रभु का आत्मा होता है, वो भेजता है क्या मुझे भूखा? वो भेजता है क्या? किसी ने नहीं भेजा। भेजा है किसी ने? अभी तक तो मेरी नजर में किसी ने नहीं भेजा मुझे। खिला के भेजते लोग, जबरदस्ती मंगाएंगे, खिलाएंगे। और पहली बात, मैं भी बड़ा चालाक हूं, मैं भी ना बिना बताए जाता हूँ। हालेलुया। मैं कभी बता के जाता ही नहीं कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। कभी बता के गया क्या? किसी के घर गया ना, मैंने कहा नमक रोटी ना वही खा के आऊंगा, मैं बता के नहीं जाता। फिर मजा कैसे आएगा? अगर मैं बता के जाऊंगा तो सेवा करने लग जाओगे, और फिर मेरी सेवा होगी। वह प्रभु की सेवा होती है। अन्न जल लेकर के, देखो ना उन्होंने बोला अन्न जल लेकर के, तो जो कुछ है ना वह लेकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो फिर आप कर्ज लेकर के सेवा करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता मेरी सभा में नहीं आने पाए ऐसे लोग। पता है जो प्रभु के दास की सेवा नहीं करते ना, प्रभु कहता है मेरी सभा में नहीं आना। तो वह कौन थे पता है? वह मुस्लिम लोग थे, मुआबी और अमोनी। आज मुस्लिम लोग ना सभा में नहीं आते हैं। कोई है यहाँ पे मुस्लिम? वह मुआबी और अमोनी लोग मुस्लिम लोग थे। वह इजरायली से चिढ़ रहे थे, कहीं ऐसा नहीं है हमारी धन संपत्ति पे कब्जा कर ले। हमारी बात समझ में? आज लोग चिढ़ते हैं प्रभु के दासों से। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग चिढ़ते होंगे, आप आते होंगे, आपसे कोई चिढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ वह नाश हो जाएंगे। वचन में लिखा है मेरे दासों की अगर तुम सेवा नहीं करते ना, अन्न जल से, अगर आप जा रहे हो, कोई पानी नहीं पूछ रहा, अगर आपने बोला कि मुझे प्यास लग रही है और किसी ने पानी नहीं दिया, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं उसे। उसने कहा मेरे दास को अगर कोई गिलास पानी पिलाएगा ना, उसका प्रतिफल स्वर्ग से देगा।